चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या है ये आपका SEAT 2019 का जो है क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ये सहायक शिक्षक क्या है विज्ञान भर्ती परीक्षा है ना, याद रखना। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग CDP वाला आज ये बाल विकास वाला सेक्शन देखेंगे 30 अंक का, उसके बाद बाकी को धीरे से देखते जाएंगे। वैसे रोज़ दिन जो है एक एक क्वेश्चन का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, फिजिकल डेवलपमेंट इस क्या है जी। इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है, याद रखना, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। इस स्नायुमंडल ना क्या है, और ये फाइनल आंसर पर आधारित है ना, फाइनल आंसर पर आधारित है, इसको पहले बता देता हूँ। अगला आपका प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। फर्स्ट क्या है फिजियोलॉजिकल लैबोरेटरी, तो इसकी स्थापना जो है आपके उंड ने की थी ना, इसने उंड, यह है आपका उंड ना जी, उंड। ठीक, अगला आपका NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, मतलब त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण है, तो याद रखना त्रुटियां इसलिए महत्वपूर्ण है कि बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है, इसलिए क्या है त्रुटियां महत्वपूर्ण है। कौन कहता है, NCF 2005 कहता है। अगला आपका एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कौन से प्रकाश, हरे प्रकाश। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है, आपका आंसर ये है ना इसमें, उद्दीपन सामान्यीकरण। क्या है, उद्दीपन सामान्यीकरण। अगला आपका भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति, तो याद रखना उपरोक्त सभी इसका आंसर इसमें देखते हैं। भाषा द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, हाव भाव द्वारा की जाती है और चेहरे की भाव अभिव्यक्ति द्वारा। याद रखना जो उपरोक्त सभी यानी कि डी वाला है इनमें से सभी, वो लगभग जो है यही रहता है आंसर, लेकिन मैं लगभग बोल रहा हूँ ना, एकदम 100% नहीं है ये। अगला आपका बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। तो अनेक जो समानताएं क्या है, क्या समानता रखती है, तो याद रखना दृश्य मुखर भाषा। क्या है, दृश्य मुखर भाषा। अगला आपका दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु क्या है, यह आपका समूह प्रियता। क्या जी, समूह प्रियता कहलाता है ना, फाइनल आंसर पर आधारित है ना, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। फिर अगला आपका एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक 10 है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो ये क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, 120 होगा ना। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, ये किसने कहा है। बुद्धि को लेकर क्या है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग क्या है सिद्धांत दिया है। तो ये 7 क्या है, 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग, ये किसने कहा है, तो याद रखना इसको कहा है आपके थर्स्टन ने। किसने, थर्स्टन। अगला आपका कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। किस प्रकार से कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है, तो डी है, कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ाया जावे। 11 देखते हैं, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, तो वह प्रक्रिया क्या है आप बताइए आप लोग, वो क्या है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। 12वां देखते हैं, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में ना, तो ये कौन सा है आपका, इसका आंसर हो गया 12 का बॉल। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, क्या है जी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला आपका शैक्षिक समरूपता है, तो शैक्षिक समरूपता क्या है, मौलिक अधिकार है, एक प्रथागत अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, नीति निर्देशक क्या है, सिद्धांत है। तो याद रखना इसको क्या किया है, व्यापम विलोपित किया है। क्या किया है, फाइनल आंसर में व्यापम द्वारा इसको विलोपित किया गया है। RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है, RTE 2009 के अनुसार ना, तो इसका आंसर होगा आपका बी, SCPCR ना। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है, अधिगम एवं वृद्धि, लर्निंग एंड क्या है, ग्रोथ। 16 क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है,
तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो उपरोक्त सभी वाला आपको कोशिश करना है। तो वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिकतया वह जोर से बोलता है, शिक्षक से वह सामान्यता कृपया पुनः बताएं कहता है। तो याद रखना, व्यापम जो है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, इस चीज़ को भी याद रखना। तो इसको आपको बार बार देखना है, इसको याद करने की कोशिश करना है। अगला है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, उसका कारण क्या है, तो शरीर और शारीरिक और गत्यात्मक विकास ना। 18वां देखते हैं, परीक्षण में निम्नलिखित शब्दों को शामिल किया जाता है, वो क्या कहलाता है। शाब्दिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, भाषा परीक्षण। तो व्यापम द्वारा इसको क्या किया गया है, विलोपित किया गया है। एक से अधिक होगा इसका आंसर शायद, इसीलिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी है, इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंस फ्रॉम ऑन अदर, तो किस में भिन्न होते हैं, तो ये होते हैं विकास की दर में ना। विकास क्रम भी दिया ऑप्शन देखना ना आप लोग, विकास दर लेना है। लेकिन बालक का विकास इसका परिणाम है, बालक का जो विकास है वो किसका परिणाम है, तो याद रखना बालक का विकास जो है सी है, आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। और इस सिलेबस में सीधा लिखा है, आपके सिलेबस देखे होंगे आप लोग, तो वंशानुकरण व वातावरण की अंतःक्रिया। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। इसे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस, बताइए। तो इसको स्किनर महोदय ने कहा है। किसने कहा है, स्किनर। आंसर सी ना, स्किनर। किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है, एक इकाई का क्या अर्थ है, तो याद रखना आंसर सी है इसका। एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है। आंसर सी 22। बाल्या अवस्था होती है, तो बाल्या अवस्था होती है आपका 12 वर्ष तक, अप टू 12 ईयर, चाइल्डहुड ना। किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाए यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम होगी। कितने से कम होगी, तो याद रखना 24 का आंसर है आपका बॉल, 70 से कम होगी। तो ना तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध किशोरा अवस्था। परिपक्वता का संबंध है, मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, तो याद रखना विकास, डेवलपमेंट। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं, तो एडवर्ड थार्नडाइक, क्या जी, थार्नडाइक। 28 का आपका लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग कौन से क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो याद रखना नैतिक, इथिकल ना, ये है आपका इथिकल। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे अच्छा उपाय है शोधन। क्या है, शोधन, रिफ्रीमेंट करके ना, याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर बाकी हम लोग धीरे से डिस्कस करते जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है एक साथ करने से। एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अभियोग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट ना। बाकी आपका अगला रहेगा हिंदी, फिर उसके बाद धीरे धीरे सबको देखते जाएंगे। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।